बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़िला चकवाल के 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलके हैं। तकरीबन 11,86,000 वोट हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमें कोई सियासी तौर पर चहल पहल नज़र नहीं आ रही है और इसकी कई वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो इस वक्त टिकटों की तकसीम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस और दीगर जमातें बिलअमूम इस वक्त टिकटों की तकसीम के झगड़े में वो फंसी हुई हैं। एक नशिस्त पर 3-3, 4-4 के उम्मीदवार हैं। अब किसको टिकट दिया जाए, किसको छोड़ा जाए, ये बहुत बड़ा मसला है। और वैसे भी इलेक्शन कैंपेन तो तभी शुरू होती है जब उम्मीदवार को ये 100% यकीन हो जाए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। तो अभी तो बहुत सारे मामला डिस्कस किए जा रहे हैं। अभी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी नाम आ रहा है, एडजस्टमेंट होनी है। गो जो इब्तदाई तौर पर मुबैना तौर पर जो फहरिस्त सामने आई है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर जो डिस्कस किया गया है उसमें तो चकवाल शामिल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी वक्त बाकी है, कोई पता नहीं चलता क्या हो जाए। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, जो एक ब्रेकें लगी हुई हैं, वो बड़ी वजह तो यही है कि टिकटों की तकसीम के हवाले से अहम ऐलानात होना बाकी है। दूसरी तरफ जिस तरह आर ओ साहबान ने ज़िला चकवाल समेत मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों उम्मीदवार जो फ्रंट लेयर के उम्मीदवार थे और हत्ता के जो सेकंड लेयर के उम्मीदवार थे उनके भी कागजात नामजदगी नामंजूर कर दिए थे। तो अब इसी रफ्तार से जो एपलेट ट्रिब्यूनल हैं वहाँ से इन उम्मीदवारों को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। ज़िला चकवाल में अब तक जितने फ़ैसले आए हैं वो इन उम्मीदवारों के हक़ में आए हैं। चौधरी अय्याज़ अमीर अब मौजूद हैं मैदान में। इसी तरह फौजिया बहराम जो कि हल्का 59 से तो दस्तबरदार होगी, लेकिन PP22 पर वो मौजूद है। और 59 से दस्तबरदारी की वजह यही है कि वहाँ पर पार्टी के सदर चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जो नाअहली के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी उसको वापस लिया। इसी तरह कल 2 बहुत अहम केसेस का फैसला होने वाला है। वैसे समाअत तो आज हुई है, यानी हल्का PP21 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं राजा तारक अफजल कालस, उनके जो कागजात नामजदगी नामंजूर किए गए थे तो उसके ख़िलाफ़ जो समाअत है वो आज इतवार के रोज़ हुई और बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। इसी तरह सरदार आफ्ताब अकबर की भी कल सुनवाई होनी है। ये अहम फ़ैसले हैं, देखते हैं कि उनको किस अंदाज से रिलीफ मिलता है या नहीं। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जिन आर ओ साहबान ने सैकड़ों के हिसाब से, थोक के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के मुस्तरद किए थे, चले यहाँ तो रिलीफ मिल गया, लेकिन इन्हीं लोगों ने इलेक्शन भी करवाना है। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो माहौल क्या होगा। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई अहम इक़दामात भी ज़रूर कर रखे होंगे। गो मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद हैं, देखते हैं कि वो अपना फरीज़ा किस अंदाज से वो सर अंजाम देते हैं, क्योंकि जो कागजात नामजदगी नामंजूर हुए उसके लिए तो एक आप कह सकते हैं कि स्टेज मौजूद था जहाँ से रिलीफ मिल सकता था। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन वाले दिन कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो वहाँ तो फिर रिलीफ भी नहीं है। तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पर जो सियासी जमातें हैं उनमें तशवीश ज़रूर पाई जाती है। जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ पर ज़िला कौंसल है, बल्दिया है, यहाँ पर मुरम्मती काम के नाम पर करोड़ों रुपए के जो मनसूबाजात हैं उस पर काम जारी हो चुका है और इस सिलसिले में जो टेंडर है वो पास हो चुके हैं और अब तेज़ी के साथ काम होने जा रहा है। किसकी सिफारिश पर और किस ज़रिए से, किसकी ज़रूरत के तहत ये काम होने जा रहा है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बहरहाल वैसे तो पाबंदी है क्योंकि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, कोई तरक्याती मंसूबा तो नहीं आ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऐसे रास्ते ज़रूर मौजूद होते हैं कि सांप भी मर जाए और लठ भी बच जाए। तो यहाँ लठ बचा ली गई है क्योंकि मुरम्मती काम के नाम पर करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का आगाज़ होने वाला है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इस वक्त ज़िला चकवाल के हवाले से वो बड़ी अहम जो डिस्कशन है वो जारी है और इस सिलसिले में जो सूरत हाल हमें बनती नज़र आ रही है इलेक्शन के हवाले से, तो वो जो मंजरनामा है वो अभी तक क्योंकि सुस्त रवि का शिकार है और इस सिलसिले में सबसे अहम बड़ी वजह तो मैंने आपको बता दी है। दूसरी एक अहम वजह शकूक व शुबात का इजहार है और शकूक व शुबात सिर्फ अवाम नहीं कर रहे बल्कि जो उम्मीदवार हैं वो भी एक दूसरे से पूछते नज़र आते हैं कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। तो सबसे जो बड़ी मिसाल दी जाती है, सबसे बड़ी वजह
और सबसे बड़ी एतमाद के साथ जो बात की जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो बयान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। अब देखते हैं कि ये लकीर बरकरार रहती है या नहीं। वैसे शकूक व शुबहात में सबसे ज़्यादा और जो सबसे ज़्यादा जिससे तकवीत मिली वो सेनेट में करारदाद है कि पुरअसरार अंदाज से वो करारदाद सामने आई और फिर देखते ही देखते मंजूर भी होगी। ना किसी ने कोरम की निशानदेही की, ना किसी ने कोई ख़ास शोर शराबा डाला। करारदाद मंजूर होने के बाद तमाम बड़ी सियासी जमातें उससे लातल्की का इजहार कर रही हैं कि हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपका लेना देना नहीं है तो फिर ये करारदाद मंजूर कैसे हो गई। बहरहाल पसे पर्दा बहुत कुछ होता रहता है और इस सिलसिले में देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन किस अंदाज से होता है। ज़िला चकवाल के हवाले से इस वक्त अगर हम हल्का NA 58 का जिक्र करें तो यहाँ पर चौधरी अयाज अमीर अब फंक्शनल है। गो इस वक्त तमाम जो आपकी सियासी मूवमेंट है, जो इलेक्शन कैंपेन है, वो महज शादी और फातिहा तक महदूद है। आप जितने भी उम्मीदवार हैं आप देख रहे होंगे कि वो या तो आपको किसी की शादी पर मुबारकबाद देते नज़र आएंगे या हाथ उठाए फातिहा पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा ना कोई जलसा है, ना जलूस है, ना रैलियां हैं। हाँ, चौधरी सुल्तान हैदर अली खान एक्टिव ज़रूर है, वो रैलियों की भी क़यादत कर रहे हैं, छोटे छोटे जो कॉर्नर मीटिंग्स है उसका भी वो इनाकाद कर रहे हैं। लेकिन बाकी तमाम लोग इस वक्त वो देख रहे हैं, वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो के मुस्ताक वो अभी तक इंतज़ार में हैं कि हमने करना क्या है। आखिर में हम कागजात के हवाले से एक लतीफ़ा आपकी नज़र ज़रूर करेंगे। जिस तरह RO साहबान ने कागजात नामजदगी नामंजूर किए, तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान, तो उनके भी कागजात नामजदगी इस बिना पर नामंजूर कर दिए गए थे कि उनके साथ पार्टी का टिकट मौजूद नहीं था। यह है ना लतीफ़ा, क्योंकि अभी बहुत सा टाइम बाकी है, जमातों ने तो टिकट जारी ही नहीं किया और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो उसे तो इस वक्त तक ये भी नहीं पता कि वो बासियत जमात अपना वजूद बरकरार रख भी पाएगी या नहीं, उसके पास बल्ला खेलने को होगा भी या नहीं, तो फिर काहे का टिकट और कैसी जमात। लेकिन जब आपने कोई कागजात मुस्तरद करने हों तो फिर कोई ऐसा ही बहाना तराश लिया जाता है। बहरहाल अब उनकी अपील वो मंजूर हो चुकी है और इलेक्शन में वो भरपूर हिस्सा लेने जा रहे हैं। ज़िला चकवाल के हवाले से मुतअद्दिद जो बिरादरियाँ हैं उनका बहरहाल एक बड़ा अहम रोल होता है। ख़ास तौर पर हल्का PP 20 पर मुग़ल कसर बिरादरी वो भी आगे बढ़ रही है और उनके उम्मीदवार जनाब एजाज़ फ़रत मौजूद है, इस पट्टी में वो मजबूत है। और दूसरी तरफ अगर हल्का PP 20 की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ में चौधरी अली नासिर भट्टी के साथ उनका मुकाबला हो सकता है। इसी तरह चौधरी तैमूर अली खान हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो हल्का PP 20 पर भी हैं, हल्का NA 59 पर भी मौजूद है। और उनका जो एक इलेक्शन के हवाले से आप एहलियत करार दे सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि माजी में उन्होंने क्या किया, तो वो तो बराह रास्त खुद अभी हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन उनके वालिद मोहतरम 4 इलेक्शन लड़ चुके हैं और 4 इलेक्शन में उन्होंने खातर ख्वाब वोट हासिल किए। तो देखते हैं कि जमात इस बार उन पर एतमाद का इजहार करती है या नहीं। एजाज़ फ़रत के हवाले से हो या चौधरी अली नासिर भट्टी की हम बात करें, एक तरफ बड़ी बिरादरी है और एक तरफ वफ़ादारी है। देखते हैं कि जमात जो है वो किसका इंतखाब करती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।